Hello everyone. In this video we will learn about the classification of plant tissues. हम जानेंगे कि plant tissues कितने तरीके के होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ plant tissues. Two main types of plant tissues are meristematic tissues and permanent tissues. So जो meristematic tissues होते हैं ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब डिवाइड करते रहते हैं। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वहां पे हमें मैरिस्मेटिक टिश्यूज मिलते हैं। और जब ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं तभी ये जो है वो परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं। और मैरिस्मेटिक टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है? एक तो ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, साथ साथ में ये अगर प्लांट में कोई डैमेज हो रहा है, कोई उसका पार्ट डैमेज हो रहा है तो उसको हील करने का काम भी करते हैं। और ये एज अ प्राइमरी टिश्यू एक्ट करते हैं, जिससे कि प्लांट के बाकी सारे टिश्यूज फॉर्म होते हैं। तो ये प्राइमरी टिश्यूज की तरह भी एक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और इनकी रेक्टेंगुलर, ओवल और स्फेरिकल शेप हो सकती है। इनके बीच में, इनके सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है। सो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। जो सेल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, के बीच में स्पेसेस नहीं होती हैं। देन दे आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स जो इसके सेल्स होते हैं उन्हें अलग अलग फंक्शंस नहीं करने होते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यूज में जितने भी सेल्स होते हैं सबका काम होता है डिवाइड करते रहने का, एक्टिवली डिवाइड करते हैं और न्यू टिश्यूज फॉर्म करते हैं। तो उनका जो फंक्शंस हैं उनके अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मीन्स दे ऑल हैव टू डू वन फंक्शन ओनली, दैट इज ऑफ डिवाइडिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। उनमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल्स नहीं होते, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत डेंस होता है। नाउ क्यों उनमें न्यूक्लियस क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उन्हें डिवाइड करना होता है, और डिवीजन में, सेल डिवीजन में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज बीइंग डन बाय न्यूक्लियस ओनली। इसलिए उनमें एक प्रोमिनेंट बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो वैक्यूल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि उनको वेस्ट स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उनका जितना जनरली फूड होता है वो यूज अप हो जाता है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडेड। देन दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। टाइप्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यूज, जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज है वो उनके कहाँ पाए जाते हैं इस चीज के बेसिस पे थ्री टाइप्स में है: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द डायग्राम. So if we say this tip part or the tip of any branch or the tip of roots, these are the roots, the tip of the roots. So all these tips, these are made up of these tissues, that is apical tissues. And as they are found in the tip, so what will they do? ये क्या करेंगी कि प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एपिकल टिश्यूज का क्या काम होता है? प्लांट की लेंथ बढ़ाने का काम होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जितने भी रूट और शूट्स की टिप्स होती हैं वहां पे पाए जाते हैं। देन सेकेंड इज लेटरल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की साइड्स में अगर हम देखें, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस साइड्स, if we'll cut a stem, तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमें सर्कुलर दिखेगा। तो उसमें अगर हम ये वाला जो पार्ट देखें, बार्क के जस्ट नीचे वाली जो टिश्यूज की लेयर होती है, दिस लेयर इज लेटरल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। और लेटरल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि साइड्स में प्रेजेंट होती है तो इसका क्या काम है? ये प्लांट की गिल्ट बढ़ाने का काम करती है, थिकनेस बढ़ाने का काम करती है, प्लांट की गिल्ट बढ़ाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड्स के बीच में, इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ मिलते हैं? इंटरनोड्स। क्या इंटरनोड्स क्या होते हैं? जैसे, और जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये जो दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने बैम्बू स्टिक या शुगर केन में देखा होगा, एक लाइनिंग सी बनी होती है दो पार्ट्स में। तो दैट पार्ट, और यू कैन से जहाँ से प्लांट की नई स्टेम अराइज, नई ब्रांच अराइज कर रही होती है, वहां पे ये लाई करते हैं इंटरनोड्स। और इंटरनोड्स के बेसिस में हमें मिलते हैं इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक
टिश्यूज, ठीक है। सो ये हैं 3 टाइप्स के। और इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज का क्या काम है? इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो हैं ये इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाते हैं, मतलब जो ब्रांचेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हैं 3 टाइप्स के मैरिस्मेटिक टिश्यूज, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल क्या करता है? प्लांट की लेंथ बढ़ाने का काम करता है और टिप्स में पाया जाता है। प्लांट के जितने भी टिप्स वाले पार्ट होते हैं वहां पे एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। लेटरल मैरिस्मेटिक प्लांट की साइड्स में पाया जाता है, स्टेम की साइड्स में पाया जाता है, तो वो स्टेम की गिर्थ को बढ़ाने का काम करते हैं। और इंटरकैलरी इंटरनोड्स के बेसिस में पाया जाता है, इसीलिए वो क्या करता है? इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाने का काम करता है। सो नाउ वेयर these new meristematic tissues are found, that region is known as meristem। जहाँ पे नए मैरिस्मेटिक टिश्यूज बनते हैं उस जगह को हम कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैरिस्मेटिक टिश्यू। नाउ विल स्टडी अबाउट परमानेंट टिश्यू। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज जब डिवाइड करना बंद कर देते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जब डिवाइडिंग की पावर लूज कर देते हैं, उस समय मैरिस्मेटिक टिश्यूज का परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं। और ये परमानेंट टिश्यूज नॉन डिवाइडिंग होते हैं, मतलब ये डिवाइड नहीं करते हैं, ये लिविंग होते हैं, दीज आर लिविंग। और ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। दीज आर थिक और थिन वॉल्ड। कुछ जो परमानेंट टिश्यूज होती हैं उनकी वॉल्स थिक होती है और कुछ की थिन होती है। Their cells have intercellular spaces between them. They are differentiated, मतलब अलग अलग टिश्यूज, मतलब जो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। देन इनका न्यूक्लियस स्मॉल होता है, वैक्यूल इनमें लार्ज होता है क्योंकि इन्हें स्टोरेज की जरूरत होती है। साइटोप्लाज्म होता है डेंस नहीं होता जितना कि मैरिस्मेटिक टिश्यू में होता है, लेस डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो एक ही तरीके के सेल से बना है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें एक से ज्यादा टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सब डिवाइडेड है जाइलम और फ्लोएम में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियोज में परमानेंट टिश्यूज के टाइप को डिटेल्स में। Keep learning and don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching.